2018 में कांग्रेस सरकार बनी, झगड़ा वहीं से ही स्टार्ट हो गया। मुख्यमंत्री पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारी सबकी जनभावना विधायकों की ये थी कि भाई सरकार आराम से चले और पूर्ण रूप में चले, लेकिन क्योंकि जैसी स्थितियां होती हैं, शायद किसी को मंत्रालय ठीक नहीं तो किसी को अधिकारी ठीक नहीं, जब स्थितियां ये आ जाती है तो कहीं कहीं आदमी व्यथित होता है। इसका निकला अर्थ कि कुछ महीने बाद में बगावत जैसी स्थिति बनी। हम उन विधायकों में से हैं जो सरकार में संकट आने की बात रही तो 3 बार हम सरकार के साथ खड़े रहे। तीनों बार सुबह शाम रात दिन जिस तरह की हमारे साथ बात की जाती थी और बातें होती थी वो हमें आज भी याद है। विधायक विधायक नहीं रहेगा, सब मंत्री बन जाएंगे, किसी का टिकट नहीं कटेगा, आपका ये होगा, आपका काम होगा, ये हो, मतलब कितने हमको बातें की गई वो हमको सब आज तक याद है। इसके बाद जब स्थितियां बनी तो मेरा गलती ये थी कि मैंने सचिन पायलट का नाम ले लिया। ऐसे ही क्या नाम, एक चाय पे पीने मेरे साथी चर्चा में बैठे थे और ये कहा था कोई सचिन पायलट युवा है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इसमें कोई गलती तो नहीं। अगर कोई विधायक, कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है अगर अपनी आय ये रूप में रखे तो इसमें ऐसी नाराज होने की कोई बात नहीं। आपका जो भी स्थितियां हैं, बातें होती रही। जब कई बातें होने के बावजूद स्थितियां ये आई कि पायलट साहब को इस कांग्रेस से निष्कासित करने की जैसी स्थिति बना ली, तब मुझे बहुत दुख हुआ और हमने कहा भी ऊपर आलाकमान से भी और एक बात कही कि साहब ये कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है, कांग्रेस सबकी है और उसमें सबका योगदान है। बड़ा मुश्किल से क्या नाम है एक करके और ये सरकार बनती है। ऐसी स्थितियों में आज ये आपको सोचना चाहिए, राज काफ़ी रह लिया है। जब उदयपुर का सम्मेलन हुआ तब बड़े रुंधे सर में सोनिया जी ने कहा था कि भाई पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है और पार्टी में लौटाने की बारी है। वो शायद राजस्थान की धरा पर जब ये बात हो रही है तो इसका इशारा समझना चाहिए, लेकिन उसका ऐसा नहीं करके और उल्टा हुआ। ये बात तो दूर, लेकिन खून के आंसू रुला दी गई उस आला कमान को। आला कमान का एक फैसला था कि भाई ये अध्यक्ष बने मुख्यमंत्री जी, बातें भी हुई तो इससे पहले एक तय हुआ कि भाई एक राय ले ली जाए और एक लाइन का फैसला ले लिया जाए, आला कमान छोड़ दिया जाए कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे वो दिन भी याद है, 25 सितंबर की बात है। खड़गे जी जो आज हमारे अध्यक्ष हैं और अजय माकन जो आज कोषाध्यक्ष हैं, वो आए थे। उनको लेने तो दूर, उनके बारे में क्या नाम है ना, किसी ने मेरे ख्याल से जो आज प्रोटोकॉल बनता है और एक अध्यक्ष को जाना चाहिए वो नहीं गई, वो घूम रहे हैं अपने तमोट माता के मंदिर पे। और ऐसी स्थिति आई कि हम तो जो सीधा सच्चे लोग हैं, हमको ये मैसेज आया कि आपको मुख्यमंत्री के आवास पे जाना है विधायक दल की बैठक, हम लोग चले गए। इसके बाद पता चला कि क्या नाम है जो एक अलग से ही एक अलग बैठक हो रही है और बैठक ही बैठक नहीं हो रही। यहाँ तक स्थिति हो गई कि वहाँ पूरा खान पान का सामान, ये वो लेना देना। और एक अगर इस बात को बात कही जाती है कि मानेसर जाने वालों ने कोई बगावत की पार्टी के साथ, तो उससे बड़ी बगावत उस दिन हुई जिस दिन 25 सितंबर को 80-85 लोगों ने इस्तीफे दिए। आज तक आलाकमान को क्यों नहीं पूछा? आलाकमान ने आज कह रहा हूँ आलाकमान की जिसकी दुआई देते हैं कि 10 जनपद मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी जेब में इस्तीफा रखा हुआ है, वो कहाँ गया इस्तीफा? और जो अपने आप को बहुत दुआई देते थे उनकी वो बगावत की स्थिति आई कि सामने आ गया और आज बिल्कुल सबके सामने हो गए कि आपकी वफादारी पार्टी के साथ क्या है। आपका चुनाव का टाइम आया, चुनाव के टाइम लोगों को बिल्कुल सब बताओ करें सर्वे का होगा, सर्वे का क्या नाम है, जिसका सर्वे नाम होगा उसी को टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं आज पूछना चाहता हूं और आलाकमान जी से भी कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है मैं SCIO का अध्यक्ष होने के नाते कि जब सर्वे में 200 टिकट दिए गए हैं तो निश्चित रूप से 200 टिकट सर्वे में जीतने चाहिए। अगर सर्वे में नहीं जीते हैं तो इन लोगों से जो कि मुख्यमंत्री है, PCC का चीफ है, आपका प्रभारी हैं और सह प्रभारी है, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का क्या नाम माहौल बनाकर स्थिति को खराब करने की कोशिश की है, मुझे आज कहते हुए कतई गुरेज नहीं है
कि जिसका पता नहीं इस्तीफे, ये जो जिनका सीआर खराब थी, जिनकी वो सर्विस वो ठीक नहीं थी, जिनके आपके वो नहीं आ रहा था, वो कैसे ठीक हो गए? आज जब बात आ रही है विधायक को टिकट कटेंगे तो 3 लिस्ट निकल गई, इसके बाद तो कोई टिकट नहीं कटा। वो उस टाइम पे कहाँ गए थे जब कह रहे हैं सबको टिकट दे रहे हैं, और बाद में धीरे धीरे किस तरह से आज मुझे आपको गिरिराज सिंह मलिंगा को और राजेंद्र गोड़ा को इसी बात का तो क्या नाम हमको नाम मिला है कि आज राजेंद्र गोड़ा को क्या परिस्थिति करती है, क्या स्थिति है, और वो कहाँ भागना पड़ा। आज गिरिराज सिंह मलिंगा की क्या स्थिति हो रही है वो सब लोग जानते हैं कि वो 5 लिस्ट आ गई, उसके बाद में नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ है, यही नाम है हमारा। क्या टिकट काटा गया है? हाँ, टिकट काटा है। तो ये जो स्थिति है आज, क्या हम नहीं जानते हैं क्या स्थितियों को? जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है आज? अगर क्या नाम आला कमान की जो स्थिति है, अरे भाई कुर्सी क्या नाम है, नहीं तो ऐसी परमानेंट है जो नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ पाएगी। कुर्सी तो 2 मिनट में जाती है, पता ही नहीं चलेगा। आला कमान का जिस दिन फैसला आ गया ना कि ये यहाँ आला कमान को डिपेंड है, और हमने यही बात कही जब शांति धारीवाल ने कहा आला कमान क्या नाम अशोक गहलोत है, तब मैंने कहा था भरतपुर में कि आला कमान अशोक गहलोत नहीं, आला कमान तो आला कमान है। आज आला कमान को कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है और जिस तरह से कमजोर करना है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज क्या नाम है, आप किस किस का अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है या आपके बात सच बोलता है, उसका टिकट काट दो, उसको हरा दो, ये कर दो। ये नीति आज तक आई है, इतिहास गवा रहा है। आप 3 बार मुख्यमंत्री बने, मुझे बड़ा अच्छी बात है, लेकिन किन किन का खून किया आपने? आपको लोगों को पता है? कोई तो जाट नेता, कोई ब्राह्मण नेता, और कौन से, ये इस तरह से नहीं चलता है। आप टारगेट बना लेते हैं कि कोई भी आदमी आपके बराबर नहीं बैठना चाहिए, कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, हो से पहले मार दो। बात यह है कि एक दलित चेहरा हूँ मैं 2 बार क्या नाम राजस्थान का दौरा किया है, और आज की डेट में जो स्थितियां थी लोगों को कहना मैंने और लाया है, उनकी ज़मीनों के झगड़े हैं चाहे और मामले हैं, उन पर सब पे कहना हमने होने की कोशिश की है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब रिकॉर्ड में है। अब पार्टी के लिए काम करता है उसको ही कहना मैंने आपका ये बन बढ़ता है। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आज मेरे यहाँ क्या हुआ है, युवा है, युवा को टिकट का मौका मिलना चाहिए। जो आदमी हाथ तक चुनाव नहीं जीता उसका सिटिंग का टिकट काट दिया पहले MP का, और MLA काट दिया। और आप जो कहने वाले हैं, ये जो बात कर रहे हैं CEC में या कमेटी में, उन लोगों की खुद की उम्र 80 और 70-75 साल हो रही है। उन लोगों को खुद को नहीं लगता क्या हमको अपने घर बैठना चाहिए है? आज जब इतनी स्थिति हो गई है, आप युवाओं की बात करते हो, तो आपकी उम्र का कोई अंदाजा है कितनी साल तक आप क्या नाम है इस पोस्ट पर रहेंगे? आपको खुद को क्या नाम नए लोगों को लाके, आपके बच्चे हैं दूसरे हैं उनको लाना चाहिए। आप युवाओं कैसे लाओगे? आप तो खुद तो रहो बादशाह, और जो आपके सामने है उनको सब क्या नाम है जो बना दो ठिकानेदार, और सबके टिकट काट कर घर बैठा दो। ये ठीक बात नहीं है, ये पार्टी की हित में नहीं है। आज मजे की और दुख की बात मुझे इस बात कहनी पड़ी, आज हमारे जो अध्यक्ष जी खड़गे साहब बने थे तो हमको लगा था कि दलित क्या नाम है आज अध्यक्ष बना हुआ है। दलित अध्यक्ष बनने के बाद दलितों की बात अच्छी होगी, सुनी जाएगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि जो टिकट कटे हैं उन्हें 6-7 में, उसमें 5-6 लोगों के दलितों के टिकट है। क्या ये हमारे अध्यक्ष जी को नहीं सोचना चाहिए या आपको बतानी चाहिए कि हम जिनके टिकट काट रहे हैं वो दलित के टिकट है, और टिकट कटने से पहले क्या रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए? तो ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि क्या नाम मैं जब भी बात बोलता हूँ तो इसका क्या नाम कल के लिए वो एक अलग मैसेज आएगा, और मुझे या तो पार्टी निकाला जाएगा या कुछ और मेरे साथ मुझे कोई इस बात की दिक्कत नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे MP रह लिया, मैं MLA रह लिया, मैं तो खुद ही संन्यास लेने की पोजीशन में था। मैंने कहा था मुझे संन्यास चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा साहब आपने इतना कुछ किया है, एक बारी और क्या नाम है ना आप कर लीजिए। तो अगर मैंने फिर भी जब टिकट की बात आई तो मैंने हमारे स्क्रीनिंग कमेटी लोगों से कहा था कि साहब अगर टिकट नहीं देना चाहते तो आप ये कह दो कि भाई टिकट नहीं देंगे, घर बैठ जाए। मैं स्वतः ही का नाम लिखा, मुझे कोई दुख नहीं का। मुझे दुख इस बात का हुआ है कि किस तरह से मजाक बनाया गया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर किसी तरह का कोई भी इस तरह की हरकत है ना और जो बातें हैं ये आगे चलने वाली नहीं है। अरे एक खिलाड़ी मरेगा तो 10 खिलाड़ी पैदा होंगे, एक मलिंगा मरेगा 10 मलिंगा पैदा होंगे, एक राठौड़ पैदा घोड़ा जाएगा तो 10 पैदा होंगे। आज हमारी जवान खत्म करना चाहते हैं। आज हमने जब बोला है उसकी बात को, उसको जवान को खत्म कर दिया जाए, ऐसी भाव रखते हैं। ये जवान तो और दुगनी और चौगनी होगी। आज की डेट में अन्याय सहना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट
केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों का जो तकलीफ है और दुख है, और वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफे देने की पेशकश करता हूँ। और मैं ये बात अपने खड़गे जी को भेज रहा हूँ ताकि उनको ये पता चले कि राजस्थान में क्या हो रहा है। और ये राजस्थान में जो वो हो गया ना बरगद का पेड़, जिसकी वजह से क्या नाम है वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम सब देखने में पीड़ा होती है, हमें इसलिए पीड़ा होती है कि आज उस पुष्प परिवार ने इतने क्या नाम है जो संघर्ष किए हैं, इतने बलिदान किए हैं, इतने झगड़े देने, चाहे आपके राहुल जी का, अपने सोनिया जी का हो, इनका सब, अपने इंदिरा जी का हो, ये इस परिवार की जो देन है। आज हम कांग्रेस की जो रोटी खा रहे हैं उन्हीं की देन है। आज वोट हमको उसी को मिलता है। आज मुझे इस कांग्रेस से अलग करके देख लो, मेरी हैसियत का पता चल जाएगा। और उनको पता चल जाएगा जो ठेकेदार बने बैठे हैं इस पार्टी में। उन ठेकेदारों को चैलेंज करता हूं कि अपने जितना बड़ा बांधते हैं ना, तो जाके इस कांग्रेस के टिकट के बिना जाकर चुनाव लड़े, इनको आइडिया लग जाएगा। तो उस आलाकमान को आलाकमान समझो, आलाकमान के साथ बगावत किया जिसने भी, वो क्या नाम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और मेरे सुनने में आ रहा है कि जो 3 व्यक्ति जिन्होंने क्या नाम ये पूरे इस्तीफे कराए थे, उनके भी टिकट के लिए बहुत जद्दोजहद चल रही है। मैं आलाकमान से निवेदन करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। मैं व्यथित होकर इस अपने अध्यक्षीय पद से इस्तीफा देता हूँ।